नाज़रीन इकराम, जूं-जूं इमरान खान की दी गई फाइनल कॉल करीब आ रही है, बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है। एक जानिब तो बहुत से खदशात हैं, एक जानिब बहुत सी खबरें हैं, बहुत से दावे हैं, और इस सब के अंदर 9 मई का वाकया एक मरतबा फिर रीसर्फेस हो चुका है। इस सब में फैज हमीद के ट्रायल मुकम्मल होने की खबरें भी आ रही हैं। फैज हमीद को बहुत जल्द और 24 तारीख से पहले पहले सजा सुनाए जाने के हवाले से कयास आराइयां भी हो चुकी। इस सब में इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट जो है वो अब से कुछ देर पहले जो आई, हमने पिछले व्लॉग में भी आपके सामने रखी, वो ये है कि सिविलियन मुख्तदर इदारे ने शहबाज शरीफ साहब को रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ था कि 24 नवंबर को एक और 9 मई की तैयारी हो रही है। अब एक तरफ 9 मई का वाकया रीसर्फेस हो रहा है। 9 मई के वाकये के अंदर फैज हमीद की सजा के हवाले से कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में उसकी गुफ्तगू हो रही है। इमरान खान साहब को मिलिट्री की तहवील में दिए जाने और उनके खिलाफ फैज हमीद केस जो है उसी में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चलाने की खबरें भी चल रही हैं। उसी वक्त पे आप ये देखें कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसकी मीटिंग भी बुला ली जाती है। एंड ऑब्वियसली अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है जो कि इन द नेक्स्ट 2-3 डेज हो जानी है, जिसमें आर्मी चीफ और बाकी तमाम तर सर्विसेज चीफ्स, डीजी ISI और गवर्नमेंट के तमाम तर जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बैठना है, तो उसमें यह कैसे हो सकता है कि अगर एक रिपोर्ट आई हो वजीर आजम की मेज पे कि जी 24 नवंबर को 9 मई जैसा काम जो है वो हो सकता है, तो वो भी डिस्कस होनी है, उसके हवाले से पॉलिसी जो है वो भी बना ली जाए, क्या पता। और इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है। उमर अयूब ने कहा कि जी एजेंसीज जो है वो हमारे बंदे तोड़ रही हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाना चाहते हैं। हमारे बंदों को कहा गया या तो आप इस्तीफा दे दें एमएनएशिप से या फिर आप फॉरवर्ड ब्लॉक में आ जाएं। राना सनाउल्लाह साहब इसी तर्ज की एक बात कह चुके हैं कि जी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करने होंगे, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को इस कॉल से पहले ही नाकाम बना दिया जाए, इसका सर कुचल दिया जाए। अब ये सब कुछ एक तरफ, लेकिन अभी सन्नाटा है। अभी कोई हमने देखा कि पकड़ दकड़ अभी तक नहीं स्टार्ट हुई, कुछ ऐसा नहीं हुआ। क्या ये खामोशी किसी तूफान का पेशखेमा है? अब वैसे इससे पहले जो सहाफती और सियासी हल्के हैं शहर इख्तिदार के, उनमें जो बातें चल रही थी वो यही थी कि इमरान खान साहब तक जो लास्ट ऑफर है वो पहुंचाई गई है, और उस लास्ट ऑफर के अंदर इमरान खान साहब को यह कहा गया है कि ये आपको कबूल है, नहीं है तो फिर फैज हमीद वाला केस, कोर्ट मार्शल, मिलिट्री कोर्ट्स एंड एवरीथिंग, आप उस सब के लिए तैयार हो जाएं, गेट रेडी फॉर इट। अब इस सब में इमरान खान साहब को अगर कोई ऑफर है या नहीं है, उस सब के बरक्स इमरान खान साहब का जो आखिरी कॉल देने का फैसला है, फाइनल कॉल जिसमें वापसी की राह नहीं है, वो फैसला ही इस जानिब एक वाज़ेह इशारा है कि कम से कम इस तरफ से भी डील के दरवाजे जो है वो बंद हैं। द गार्डियन अखबार जो है उसमें एक आला तरीन पाकिस्तान की मुक्तदरा के जरिए ने बरतानवी मीडिया को बताया कि जी हम भी कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ। अब ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जारी बात है, इसे भी इतनी आसानी से हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। और वहीं दूसरी जानिब खान साहब की तरफ से डील ढील ये सारी चीजें इधर ही खत्म हो जाती हैं जब फाइनल कॉल देने का आपने ऐलान कर दिया। क्या इस वक्त किसी किस्म की रिकंसिलिएशन या कोई दरमियानी राह की कोई गुंजाइश है? आई डोंट थिंक कि इस तरह की कोई अब राह बच चुकी है। मामलात बहुत आगे तक आ चुके हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी चंद हजार किलोमीटर पीछे रह चुका है, तो वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी बहुत आगे चीजें जा चुकी हैं। और यूं लग रहा है इस वक्त अगर हम ताजा तरीन डेवलपमेंट्स को देखें और एक मैक्रो लेवल पे चीजों को एनालाइज करें, तो दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। बिल्कुल इसी के मिस्ताक आप ये बात कर सकते हैं कि इस वक्त दोनों तरफ से कोई पीछे हटने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। इस सब के अंदर इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शंस होते हैं, ये चीजें भी हम देखेंगे। अब यहां पर 9 मई जो है, अगर उसकी बात की जाए तो 9 मई की आप यही देख लें कि जो अभी 4 मुकदमात में खान साहब की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से जमानत हुई और 5 सफात पर मुश्तमिल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने फैसला जारी किया। वो फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस फैसले के अंदर कहा गया प्रोसिक्यूशन की गलतियां, और प्रोसिक्यूशन जाहिर बात है पंजाब के केसेस में पंजाब की गवर्नमेंट के अंदर है प्रोसिक्यूशन का सारा मामला, सारा महकमा, और उस सब के साथ साथ अब जो चीजें सामने आ रही हैं, अब आप यही देख लें कि जावेद हाशमी साहब है, ही इज अ सीनियर पॉलिटिशियन, और जावेद हाशमी साहब हु इज अ सीनियर पॉलिटिशियन, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है और वो ये एक बात कर रहे हैं, और उनकी एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी कि जी 9 मई के वाकयात के अंदर जो लोग मुलव्विस थे उनमें से भी बहुत से लोगों को पैसे लेकर इलेक्शन जितवा दिया गया। 20 बंदे मैं ऐसे जानता हूं जिन्होंने अपनी सीटें जो है वो बड़ी मुश्किल से मैनेज की और उनकी सीटों के अंदर फॉर्म 47 जो है वो एक्टिव नहीं हुआ और फॉर्म 45 के मुताबिक ही वो जीत गए, लेकिन उसमें पैसा चला। अब इसी तरह का एक इल्जाम अगर हम पहले देखें तो मौलाना फजल रहमान साहब लगा चुके हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, उसमें एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो भी शामिल है। अब वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट किसका है? आरओज कौन थे, डीआरओज कौन थे? वो आपकी ब्यूरोक्रेसी थी, और उन सबको मैनेज कौन कर रहा था? आपके निगरान हुकूमतें कर रही थी। ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो आपकी मौजूदा हुकूमत है उसका इन्फ्लुएंस जो है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो इस सब के अंदर एक तरफ तो मुझे नहीं अब समझ आ रही कि मुक्तदरा जो है वो इन चीजों को किस तरह से देखेगी, और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 बंदों के हवाले से
जावेद हाशमी साहब का दावा है कि जी उन्होंने अपना पता नहीं किस तरह से मैनेज किया और सीटें पता नहीं किस किस तरह से निकाली और लोकल लोगों को मैनेज करके धांधली जो है अपनी रोकी, या व्हाटएवर इट इज, आप कह लें कि चलें जिस तरह से मर्जी इसे फ्रेज कर लें। बट ऑब्वियसली इसमें मुक्तदरा इसे कैसे देख रही है कि 9 मई की प्रोसिक्यूशन भी कमजोर है और जज जो है वो लिख रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, कोई केस नहीं बना सके, कुछ नहीं कर सके। तो आपके सवाल यहां पर पैदा होता है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो जब वजीर आला पंजाब थे उस वक्त वो क्या कर रहे थे, उनके अंडर जो इतने कॉम्पिटेंट आपके आईजी हैं, डीआईजीज हैं, वो क्या कर रहे थे। अगर आप इमरान खान साहब जो हैं उनके केसेस में, जारी बात है जिन्होंने इन केसेस में, दोज हु वांट कि इमरान खान साहब जो हैं वो इन केसेस से बाहर ना आए और ये केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचे, उनके लिए तो फिर ये एक आई ओपनर होगा और वो इसे किस तरह से रिसीव करते हैं ये भी हमारे लिए एक बहुत ही मुनफरिद सी चीज होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर देखें, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंसेस जो हैं अगर हम उनके एलामियों को देखें उनमें बहुत वाज़ेह अंदाज में यह बात कही गई है कि 9 मई के मामलात को स्पेयर नहीं किया जाएगा और जितने इंटरेक्शंस हुए हैं उनके अंदर भी यह बात की गई है कि 9 मई चाहे, और उसमें जारी बात है अदालतों के रोल पे भी मुक्तदरा जो है उसे रिजर्वेशंस थी। और ये मैं आपको बड़े वसूख से बात बता रहा हूं कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें और दीगर कि ये जो ट्रायल चल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें आई थिंक जुडिशरी पर रिजर्वेशंस के बजाय अगर वो रिजर्वेशंस का धारा जो है वो प्रोसिक्यूशन, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी इनकी तरफ मोड़ा जाए कि वो क्या कर रहे हैं और क्या उन्हें जो टास्क दिया गया वो उसे अचीव कर भी पाए। क्योंकि देखिए ना, सिर्फ घर तोड़ना तो इस वक्त आदत हो गई है हमारी पुलिस की, सिर्फ उन्हें एक ही काम आता है ना, लेकिन वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाते। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबूत 9 मई का बाकी केसेस के अंदर, जो इमरान खान साहब के ऊपर अभी तक 9 मई के केसेस हैं उनमें प्रोसिक्यूशन बहुत कमजोर है। ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन अगर 9 मई के मास्टरमाइंड की बात होती है और 9 मई के मामलात के अंदर इमरान खान को सजा देने की बात होती है, फिर सिर्फ और सिर्फ अब कोई चीज अगर पीछे बचती है तो वो मिलिट्री कोर्ट है। अगर कोई और चीज इसमें बचती है तो वो फिर फैज हमीद केस है, और फैज हमीद केस दोबारा से रीसर्फेस, दोबारा से पब्लिक डिबेट का हिस्सा क्यों बन रहा है? देखिए, कोई भी चीज जब पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनती है ना, ये आपने मीडिया मैनेजमेंट समझनी है। कोई भी चीज जब, क्योंकि मैं ये कहूं कि जी मुझे मुक्तदरा से ये खबर मिल गई, मुझे फलाने से, आपने एनालाइज करना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता ये तुक्के मारते हैं लोग और सिर्फ मन गढ़ंत बातें होती हैं। आपने रियलिटी पसंद होना होता है। आपने खतरे को देख के आंखें बंद नहीं करनी। मैं नहीं आपको कहूंगा हफ्ते बाद खान साहब बाहर आ रहे हैं, मैं नहीं आपको डेट दे सकता जी 15 दिसंबर से पहले, भाई सर्दियां आने से पहले ये हो जाएगा, न्यू ईयर से पहले ये हो जाएगा, फलानी डेट से पहले ये नहीं। बिल्कुल देखें, हमने फूल्स पैराडाइज, अहमकों की जन्नत में तो नहीं रहना, रियलिटी पसंद तज्जिया करना है। इस वक्त एक चीज बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है कि जो पाकिस्तान की मुक्तदरा का फैसला है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में खुला कम्युनिकेट जो है वो इससे पहले भी की जा चुकी है, और बाकी तमाम तर चीजें भी कि जी 9 मई को नहीं स्पेयर किया जाएगा। तो 9 मई जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं उनके अंदर तो चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो उसमें फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि 9 मई का मास्टरमाइंड, फौज के अंदर बगावत के इल्जामात, फैज हमीद और इमरान खान बरास्ता फैज हमीद, यानी इमरान खान साहब तक पहुंचा जाए बरास्ता फैज हमीद। ये एक रियलिस्टिक सी अप्रोच नजर आ रही है, क्योंकि दिस इज द ओनली ऑप्शन। अब जरा दूसरी साइड भी डिस्कस कर लेते हैं। बिटवीन द लाइंस बरतानवी वजीर खारजा जो है उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि नहीं जी, पाकिस्तान से हमें कोई ऐसे इशारे तो नहीं मिले, अपने एमपीज को जवाब में जो कल आई थी चीज, हमें कोई पाकिस्तान से ऐसे इशारे तो नहीं मिले कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, लेकिन अगर होता है तो हमें तशवीश होगी। अब उन्होंने बिटवीन द लाइंस मैसेज दे दिया कि कम ना करो। अब इससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात की थी अता तारड़ साहब ने, फिर उन्हें यू टर्न लेना पड़ा। हुकूमत ने भी अपने ही वजीर इत्तलात जो कि स्पोक्स पर्सन होता है गवर्नमेंट का, स्टेट का, उसके बयान से पीछे हटना बेहतर समझा, क्योंकि अमेरिका से भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आ गई, यहां तक कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तक के जो तर्जुमान है उन्हें यह बात करनी पड़ गई कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन इसमें सवाल यह है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो रही है उसमें अगर तो ये रिपोर्ट पेश होती है कि जी, और ये कहा जाता है कि 24 नवंबर को एक और 9 मई होगा, तो फिर क्या इकदाम होते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी की तरफ मामला जाते हैं, या फिर उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर फैज हमीद वाला मुद्दा जो है वो डिस्कस होता है, और उसके तनाजुर में फैज हमीद को उससे पहले क्या सजा होती है, या उसके तनाजुर में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और फेडरल कैबिनेट उसके बाद अगर बैठ के इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल या इस तरह का कोई मामला, या आर्टिकल 6 इस तरह की किसी चीज की तरफ मामला जाते हैं, ये इन द कमिंग आवर्स हमें पता चल जाएगा। तो काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।